आज है 26 अगस्त, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले बताएंगे खबरों में हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। यूपी में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर सख्ती, सीएम योगी ने दिए कड़े कार्रवाई के निर्देश। यूपी में प्याज के दाम ने छिड़ाए पसीने, 60 के पार पहुंचा भाव। करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं बंद हुए मौदा बांध के गेट, अधिकारियों के काम पर सवाल। सरकारी दफ्तर पर प्रशासन की कार्रवाई, स्टाफ को बाहर निकाल कर किया गया सील। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप कोई एडवर्टीजमेंट चलवाना चाहते हैं या फिर कोई खबर चलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू, मौसमी बुखार और वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी जिलों में इस बीमारी से जुड़े मामलों पर लगातार नजर रखने और निगरानी स्वास्थ्य मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को अस्पताल में आने वाले संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की नियमित निगरानी करने के साथ जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराने को भी कहा है। साथ ही अस्पतालों में जाँच, इलाज और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की भी लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने लोगों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू या फिर वायरल बुखार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने अफवाह और अनावश्यक डर से बचने की सलाह देते हुए अस्पतालों में साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। यूपी में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर सख्ती, सीएम योगी ने दिए हैं कड़े कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें, उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि तेज रफ्तार, क्षमता से अधिक सामान लेकर चलने वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही नशे में वाहन चलाने, स्टंट ड्राइविंग और अवैध तरीके से संचालित वाहनों पर भी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने स्कूल बसों के फिटनेस जाँच, वाहनों की नियमित जाँच और सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहाँ जरूरी सुधार कराने पर भी जोर दिया है। बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के परमिट और लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मौतों को कम करना है, जिसको लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रह सके। यूपी में प्याज के दाम ने छिड़ाए पसीने, 60 के पार पहुंचा भाव। उत्तर प्रदेश की सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। प्याज के दाम कई जगहों पर 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। प्याज की बढ़ती कीमतों के पीछे बारिश, मंडियों में आवाक में बदलाव और सप्लाई प्रभावित होना प्रमुख कारण माना जा रहा है। लगातार बारिश के कारण सब्जियों की आवाक और परिवहन पर भी असर पड़ा है, जिसका सीधा असर खुदरा बाजार की कीमतों पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्याज महंगी हुई है। वहीं मंडियों में अलग अलग सब्जियों के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर प्याज और हरी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जबकि कुछ सब्जियों की कीमतों में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार बफर स्टॉक में प्याज बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। अगर बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ती है तो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश और मंडियों में आवाक की स्थिति को देखते हुए फिलहाल सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना बनी हुई है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं बंद हुए मौदा बांध के गेट, अधिकारियों के काम पर सवाल। आपको बता दें कि करोड़ों का खर्चा किया अधिकारियों ने, लेकिन फिर भी मौदा बांध का गेट बंद नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदा बांध को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। बांध के गेटों की मरम्मत और व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जरूरत के समय इसके गेट पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहे हैं। बता दें, इसके बांध की कार्यप्रणाली और संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांध के गेटों को दुरुस्त करने और उन्हें बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए लंबे समय से काम कराया जा रहा है। इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं दिखाई दे रहा। बारिश के मौसम में बांध में पानी का दबाव बढ़ने पर गेटों का ठीक तरह से बंद न होना चिंता का विषय बन सकता है। स्थानीय स्तर पर भी इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब मरम्मत और सुधार के नाम पर बड़ी रकम खर्च की गई है तो फिर गेटों की समस्या अब तक क्यों बनी हुई है। मामले ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि बांध जैसी महत्वपूर्ण जल संरचना की तकनीकी व्यवस्था में लापरवाही का असर आसपास के इलाकों पर पड़ सकता है।
है। ऐसे में अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि समस्या की जांच कराकर गेटों को जल्द से जल्द पूरी तरह दुरुस्त कराया जाए ताकि बारिश के दौरान किसी तरह का खतरा ना हो। सरकारी दफ्तर पर प्रशासन की कार्रवाई, स्टाफ को बाहर निकालकर किया गया सील। आपको बता दें कि आगरा में बकाया रकम की वसूली को लेकर तहसील प्रशासन ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 8.65 यानी कि 8 करोड़ 65 लाख रुपए की बकायेदारी को लेकर आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता के कार्यालय को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बकाया राशि की वसूली के लिए पहले नोटिस और वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, लेकिन रकम जमा नहीं होने पर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसके बाद तहसील की टीम आवास विकास परिषद के कार्यालय पहुंची और वहां मौजूदा कर्मचारियों व अन्य लोगों को कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया। कुछ कर्मचारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन करीब 20 मिनट का समय देकर कार्यालय खाली करा लिया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्यालय के 8 चैम्बरों पर ताला लगाकर उन्हें सील कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए की गई है और रकम जमा नहीं होने की स्थिति में आगे भी कार्रवाई जारी रह सकती है। गरीब परिवारों के लिए बड़ी योजना, बेटी की शादी के लिए मिलती है आर्थिक मदद। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार आर्थिक मदद देती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक को संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवार शामिल हो सकते हैं। योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख रुपए बताई गई है। शादी के समय दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है। उम्र की पुष्टि के आधार पर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड या अन्य मान्य दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनकी हार्ड कॉपी संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करनी होती है। पात्रता और दस्तावेज की जांच के बाद ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ का खतरा। आपको बता दें, गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर संगम क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है और पानी बड़े हनुमान मंदिर की दहलीज तक पहुंच गया है। तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से पानी बढ़ने से पहले सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। बाढ़ चौकियों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। बता दें कि वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा के साथ वरुणा नदी का पानी भी किनारों से बाहर निकलने लगा है, जिसके कारण कई सड़कें और निचले इलाकों में स्थित घाट प्रभावित हुए हैं। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों को गहरे पानी में जान से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन और राहत दल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बेटियों के लिए सरकार की योजनाओं में बिजनौर अव्वल, 48,000 से ज्यादा को मिल रहा लाभ। बिजनौर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जुलाई महीने की रैंकिंग में जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में टॉप किया है। इस योजना के तहत जिले के 48,000 से अधिक बेटियों को लाभ मिल रहा है। योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था में जन्म को लेकर उच्च शिक्षा तक चरणों में कुल 25,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। ये राशि बेटी के जन्म, पूर्ण टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 में प्रवेश और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद डिग्री या फिर डिप्लोमा में प्रवेश के चरणों पर दी जाती है। बिजनौर की इस उपलब्धि से जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सहायता पहुंचाने की स्थिति का पता चलता है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की डील गिरोह का खुलासा। लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डील करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक गिरोह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा में पास कराने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 5 लाख रुपए में सौदा तय किया जाता था। गिरोह अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का भरोसा देता था। मामले की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली और नकल कराने
जाने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और अब तक कितने अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया था। साथ ही वो ये भी जांच की जा रही है कि परीक्षा में नकल या किसी अन्य तरीके से मदद पहुंचाने के लिए गिरोह किस तरह की व्यवस्था करता था। प्रतियोगी परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों पर सख्त निगरानी की जा रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।